हम नहीं सरकार बना सकते हैं भाई, दलित सरकार नहीं बना सकता है। दलित का नेतृत्व ने पिछड़ा नहीं स्वीकार करेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा। ये तथ्य है, इसको स्वीकार करिए। जो एस्टैब्लिश फोर्सेस है उसमें से सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ हमें रहना है, उनको मजबूत करना है और अपने डिमांड्स रखने हैं। प्रधानमंत्री नहीं बनाया, ये नहीं बनाया है? तो बन लो ना अपने से, काहे नहीं बनते? कुछ इतिहास पता है? जगजीवन राम को धोखा दे दिया। जगजीवन बाबू का जितना योगदान है आपके जीवन में ना इंदिरा जी का, शर्म करिए। उनकी जयंती तक नहीं मनाते हैं आप, उनको याद तक नहीं करते हैं आप। पकड़ पकड़ के नौकरी मिल रहा था, पकड़ पकड़ के। नहीं पढ़ा, चलो माली लगो परमानेंट। तो जगजीवन राम भी चमचा हो गए, इंदिरा गांधी मनुवादी हो गई, तो आपका हो गया दिमाग खराब। अब आपको कोई नहीं बचा सकता है। जिस क्लास के प्रति लोगों में थोड़ी बहुत सहानुभूति भी थी, नहीं अरे बेचारा बहुत दमन हुआ है हजारों साल, चलो थोड़ा मदद कर देते हैं इसकी, सबको गाली दे दे के आप लोगों ने सबको शत्रु बना दिया। अब आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपकी वोट की कोई कीमत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? बेलची कांड हुआ था तो इंदिरा गांधी हाथी में बैठ के गई थी। अब रोज कांड हो रहा है, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में रोज आ रहा है, कोई जा रहा है आपके पास? अभी लोग चला रहा था, कौन मैंने किसका धोखा दे दिया, कौन मैंने गद्दारी कर दी, क्या कर दी, क्या क्या चला रहा था वीडियो सब, हरिजन दर्जन। तो हम बोले हाँ भाई, हम तो मजदूर का पोता है, बाप मेरे छोटे से क्लर्क थे, तुम तो नवाब के घर में पैदा हुए हो, बहन जी बैठती है तो बगल में तुम्हारा सिंहासन लगता है ना। और जब आप जाते हो स्टेज पे तो बहन जी उठ के नमस्ते कर दिया। अरे पागलो, चौखट पे जाके माथा झुका के खाली फोटो खिंचा के दिखाओ, 10-20 हज़ार रुपया इनाम देंगे, जाओ। तीसरा खेमा का कोई गुंजाइश नहीं है। या तो सीधा बोलो कि हम आरएसएस बीजेपी में जा रहे हैं, नकाब उतारो, लेकिन एक सांपनाथ है, नागनाथ है ना, कुछ अकल के नाम पे ढेला है इस दलित मिडिल क्लास को। तो सांपनाथ नागनाथ, तो सांपनाथ के काल में तो कपड़े पहनने को मिले, नौकरियां मिली, शिक्षा मिली, वजीफा मिला, फेलोशिप मिला, सब मिला, तब छीन कह रहा है। बोले बाबा साहब ने संविधान में कर दिया था। तो बाबा साहब को पढ़े हो कभी ठीक से? बाबा साहब अपने विचारों के साथ भी समय के हिसाब कॉम्प्रोमाइज करते थे। स्टेट एंड माइनॉरिटी में उन्होंने स्टेट सोशलिज्म की बात की थी। फिर जाके संविधान सभा में नीति निर्देशक सिद्धांत में समझौता कर लिया। यह था कि जहां होगा जरूरत हम स्टेट ओनरशिप रहेगा, प्राइवेट ओनरशिप भी रखेंगे। तो नेहरू जी, इंदिरा जी, बाकी लोग अगर उनके इसके विचार को नहीं मानते, विश्वविद्यालय नहीं खोलते, पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं खोलते, ओएनजीसी नहीं खुलता, सेल भेल गेल नहीं खुलता, बैंक का नेशनलाइजेशन नहीं होता, फ्री में शिक्षा नहीं मिलती, आप अपने दिल पे हाथ रख कर सोचो कि आपके पिताजी और उससे थोड़ा पहले आपके दादाजी क्या करते थे, जरा सोच लो। सोचो, मैं तो जानता हूं मेरे दादा दादी मजदूर थे। अगर स्टेट सपोर्ट नहीं होता, पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं बनते, तो क्या हम लोग पढ़ पाते, नौकरी कर पाते? बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, आपके बैंक थे क्या? सांपनाथ, नागनाथ, कांग्रेस आरएसएस की मां है, ये सब आरएसएस बना के देता है और आप लोग रट्टू तोता की तरह रटते हैं। हमने इमरजेंसी पे भी बात की, जिसके लिए काला पीला दिन होगा, मेरे लिए नहीं था। हम तो सुरक्षित थे, हमें राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे थे, कोई दलितों को पीट नहीं रहा था, डरता था कि मारेंगे तो पुलिस पकड़ के थाना में बंद कर देगी। आप में से जो भी 60 साल की उम्र के होंगे जरा याद कीजिए। तो बाबा साहब ने संविधान में दिया था, तो बाबा साहब ने थोड़ी कहा था कि नेहरू जी पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाइएगा,
इंदिरा जी पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाई, नहीं बनाते तो क्या करते? संविधान तो अभी भी है ना? तो सब बेचा क्यों जा रहा है? बेचा क्यों जा रहा है? पैसा लोगे आरएसएस बीजेपी वालों से, उनके बनाए नारे। दलित समाज को गुमराह मत करो। आपकी पूरी ऊर्जा शिक्षा और रोजगार पे लगनी चाहिए। राजनीति का कीटाणु काट लिया है ना, जिसको देखो हम, अरे हम तो सरकार बनाना है, अरे हुक्मरान बनना है। हुक्का राम बना देगा आरएसएस वाला, हुक्का पीना जाके खेत में। पब्लिक सेक्टर बिक गए ना बहुत सारे, कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी हो गया ना। रेलवे में जाके देखिए, जहां मर्जी है जाके देखिए, हो गया। इसमें कोई विमर्श है, कोई आंदोलन है? नहीं। हम तो बहुत ही खड़ा खोटा सुनाते हैं, और अपने लिए नहीं, आपका चाय भी नहीं पिए हम। मेरे आंख के सामने लुटता जा रहा है, आई गोलमोल नारा लगा रहा है सब। अभी क्या ऑप्शन है आपके पास? तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं, इसका मतलब आपको पैसा आरएसएस और बीजेपी दे रहा है सीधा, कोई इधर उधर की बात नहीं। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, अकेले चुनाव लड़ सकती है क्या? बताओ आप मुझे। यहां देखो, दलित सभा दिमाग खराब है, जात जात के पार्टी बना रहा है, कुछ निर्लजता से हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहा है, कुछ पीछे से नकाब पहन के। भाई सब आपके, हम इसने क्या किया, उसने, तुमने क्या किया भाई, ये बताओ। भाई मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि आपसे 1 रुपया लिए बगैर रोस्टर की लड़ाई हमने लड़ी थी विश्वविद्यालयों से, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पार्लियामेंट से टर्न डाउन कराया था कि आपके बच्चे प्रोफेसर बनेंगे। कराया था कि नहीं? नहीं पता होगा। लेकिन आप लोग जो है ना, एहसान फरामोश आदमी है, किसी को थैंक यू भी नहीं बोलते, खाली गाली देते हैं। बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ तो एजीएम डीजीएम हमारे लोग भी बने ना। कभी किसी सभा में ये सुना कि थैंक यू इंदिरा जी, दलितों की अम्मा बन गई थी, सरकारी दामाद कहे जा रहे थे दलित, तो जिसको खटिया पे नहीं बैठने देता था वो सरकारी दामाद बन गया, वो इंदिरा दलितों की अम्मा बन गई। कभी शुक्रिया बोला आपने? अगर राजीव गांधी ने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया, आपको याद होगा, तो सरकारी नौकरी में 88-89 कि SC ST के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चला दिया, शुक्रिया बोला? नहीं, वो भी सांपनाथ है, वो भी नागनाथ है। तो अजगर के मुंह में जाके घुस गए, अब नहीं निकल पाओगे, बचेगा कुछ भी नहीं। किसी को थैंक यू नहीं बोलते हैं, किसी को शुक्रिया नहीं बोलते हैं। जब बुद्ध जयंती पे जवाहरलाल नेहरू ने छुट्टी की घोषणा की, बाबा साहब ने बोला शुक्रिया पंडित जी, शुक्रिया नेहरू जी, थैंक यू। पेट में अनाज नहीं है, चल दिए देश का प्रधानमंत्री बने। अभी शेयर मार्केट में आपका कोई शेयर नहीं, देश के वेल्थ में आपकी कोई संपत्ति नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं। खाली भांग पी के नशा में बोलो, रात में गुदगुदी वाला भाषण दो, है ना, गुदगुदी लगेगा। अरे ब्राह्मण सब विदेश जा रहा है और उनके पूरा मठ हमारा ही होगा। इलेक्शन के समय आरएसएस वाला समझा देगा कि मुसलमान लोग विदेश जाएगा तो उनका हवेली आप ही का होगा, रात में खूब गुदगुदी लगता है। इतने तो वायलेंस हो रहे हैं, इतना तो अत्याचार हो रहा है, गांव छोड़ के लोग भाग रहे हैं, लड़ता काहे नहीं है? लड़ो। कायर डरपोक हुक्मरान बनेगा। जो तुम पे हमला करता है तुम उसका जवाब क्यों नहीं देते हो? यह सवाल है। जिंदगी भर लाठी खाते रहोगे? अमर होने आए हो क्या? तुम में हिम्मत, लड़ने का हौसला नहीं है, कुछ नहीं है।
बड़ा अच्छा अच्छा नारा सब मैं खाली पढ़ता हूँ, याद करता हूँ। बाबा साहब चाहते थे कि स्ट्रांग स्टेट बने, स्टेट स्ट्रांग, कि स्ट्रांग स्टेट कैन टेक स्ट्रांग एक्शन। जैसे इंदिरा गांधी थी, अपने टर्म्स पे बोला नेशनलाइज करो इसको, लैंड सीलिंग लगाओ, दलितों को पट्टे पे जमीन दो, दुकान दो, नौकरी दो, है ना। आप लोग तो याद होगा, आप लोग तो उस समय पढ़ते होंगे, मैं तो बच्चा था। लेकिन स्टेट का दूसरा रूप भी हो सकता है। जैसे अभी मोदी जी की सरकार है, स्ट्रांग स्टेट है 10 साल से, तो आपकी कुटाई हो रही है तबीयत से, और आप उन्हीं के नारों पे जो है ना उछल रहे हैं, उन्हीं के नारों पे उछल रहे हैं। बाबा साहब उत्तराधिकारी बनाए थे, बताइए, उत्तराधिकारी बनाए थे किसी को? नहीं, हम लोग उत्तराधिकार दे रहे हैं, दे रहे हैं। बाबा साहब मांगने वाला थे, मांगते थे ना, याचक थे, याचक, कि मिस्टर वाइस राय जस्ट डू समथिंग फॉर आवर कम्युनिटी, मांगते थे ना। और आपका दिमाग खराब होगा, मैं देने वाला बनूंगा। क्या दोगे भाई? दिमाग खराब हो गया। हम मांगने वाला नहीं, देने वाला बनेंगे। क्या दोगे? उद्योग तुम्हारे पास नहीं, विद्या तुम्हारे पास नहीं, खेत तुम्हारे पास नहीं, क्या दोगे? सारे ब्यूरोक्रेसी उनके कंट्रोल में है, क्या देंगे? तो खाली गुदगुदी वाला भाषण है, अरे हम बाप रे हम देंगे, यही सब हो रहा है ना। तो जो नशा चला उसको हम डिटॉक्स कर रहे हैं, उस इंजेक्शन लगा के निकाल रहे हैं। पहले मैं भोपाल में था, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय। आप मिश्राम साहब याद होगा, 2002 में दलित घोषणा पत्र जारी हुआ था, याद है आपको? मैं उस मीटिंग में था। बोला भाई, अमर सिंह प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस समय, बोला सरकारी जितनी खरीदारी होगी उसमें 30% रिजर्वेशन लागू करो। साइन हो गया, लागू हो गया। आपका दिमाग खराब था कि अरे दिग्विजय सिंह हमको बनिया बना रहा है, हमको तो हुक्मरान बनना है। उमा भारती आई, खत्म कर दी उसको। अरे जो भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख का ठेका मिलता तो उसमें 20% बचता, तो 5 लाख में 1 लाख तो आपके जेब में आते ना। अरे हुक्मरान बनना है तो कटोरा हाथ में ले लो, हुक्मरान बनते रहो। अरे हुक्मरान होता है मिडिल क्लास, गवर्निंग कम्युनिटी, नेता नहीं। एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है तो 25 साल नौकरी करता है, उस बच्चों को पढ़ाता है, अपने रिश्तेदारों को मदद करता है, झूठ बोलने वाले को चंदा भी देता है। नहीं, हम बोले किताब लिखना है, जरा फंडिंग इंतजाम कीजिए, तो दीजिएगा पैसा? नहीं दीजिएगा। झूठ बोलेंगे कि अरे हुक्मरान बनाना है, अभी टिकट देना है, तो थाली भर झोला भर पैसा लेके आ जाओगे। तो जो आप लोग का दिमाग 40 साल में खराब हुआ है ना, वो पहले दिमाग मुझे ठीक करना है, दिमाग ठीक करना है। शिक्षा कितना महंगा हो गया आपको पता, अंदाजा है? हम लोग अपने बच्चों का इंतजाम कर लिए तो समझ रहे हैं कि दलित सबका इंतजाम हो गया। 27,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में फ्री में एजुकेशन मिलता था, उसमें फीस लग रहा है। बाबा साहब सब छोटे छोटे काम करते थे ना, आपके जैसा उनका दिमाग खराब नहीं था, छोटे छोटे काम करते थे। वो जाके चंदा लेते थे बहिष्कृत हितकारिणी सभा के लिए, नवाबों से चंदे लिया गोलमेज सम्मेलन में कि हमें हॉस्टल खोलने हैं। सोलापुर में और 2 जगह हॉस्टल खोला था उन्होंने कि बच्चों के लिए हॉस्टल खोलना है। कर्जा लिया, कॉलेज खोलना है, 6 लाख रुपए सरकार से इंटरेस्ट फ्री। हैदराबाद के निजाम से 12 लाख इंटरेस्ट फ्री कर्ज लिया। जमीन मांगा 54 एकड़, मिलिंद कॉलेज खुला हुआ है, जाके देख लीजिए। प्रिंटिंग प्रेस खोलते थे, अखबार निकालते थे, छोटे छोटे काम करते थे। और उस छोटे काम का नतीजा है कि भारतीय गणराज्य में महज 25-30 साल में 20 लाख सरकारी कर्मचारियों की फौज बन गई।
और उसी कर्मचारियों का दिमाग खराब हो गया। उसी कर्मचारियों का दिमाग खराब हुआ। हम राजनीतिक शक्ति देंगे, हम देने वाला बनेंगे। हमारे इधर एक कहावत है, बाप बेचारा अंधेरा में मर गया, बेटा का नाम है पावर हाउस। है? देने वाला बनेंगे। तो आरएसएस बीजेपी वाला समझ गया कि सरकारी स्कूल में ही पढ़ के जैसा फुदक रहा है। सब सरकारी स्कूल में पढ़े हुए, हम भी पढ़े कि सरकारी स्कूल में पढ़ के सब नौकरी ले लिया है, नौकरी ले लिया है और ये सब चंदा भी दे रहा है, आंख भी दिखा रहा है। तो पंडित ये लोग ज़्यादा खरीदेंगे, आप नहीं खरीदेंगे। तो सांस्कृतिक विरासत क्यों नहीं लिया आपने? हमसे कई लोग पूछता है कि अरे अंबेडकर राइट नहीं है, हम लोग नहीं है, जाओ, तुमसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या? जरूरत है क्या? अंबेडकर राइट तुम हो तो कितना अंबेडकर पढ़े हो पहले ये बताओ। एक मार्क्सिस्ट कहता है कि मैं मार्क्सिस्ट हूं, तो कम से कम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, लेनिन पढ़ा होगा, स्टेट एंड रेवोल्यूशन पढ़ा होगा। ये अंबेडकरवादी लोग कितना अंबेडकर पढ़ता है जरा ये बताओ मुझे। खाली ब्लू पट्टा पहनने से अंबेडकरवादी होता है? जो राजनीतिक विरासत लिए हुए हैं वो तो 22 प्रतिशत अठावले साहब लिए हुए, तो वो भी हिंदू राष्ट्र की पालकिट हो रहे हैं। वो तो नकाब नहीं लगाए, बोले कि हम उसी में हैं। तो 22 प्रतिज्ञा हमसे पूछ रहे हो तो अपने नेता से पूछो ना कितना लोग लिया है 22 प्रतिज्ञा, पूछो, उससे नहीं पूछेंगे ना। तो बाबा साहब को हमको फिर सीधा खड़ा करना है। आप लोगों ने उलट दिया है, जो बात कर रहे तो उसकी उल्टा काम कर रहे हैं। बाबा साहब ये मत दिखाइए ना, तो इंदिरा गांधी ये मनुवादी थी, ये लीजिए, ये लेके आए हैं। 1972 में लैंड सीलिंग एक्ट इंदिरा गांधी लाई थी। सारे चीफ मिनिस्टर को लिखा था कि हमारे सरकार को बदनाम करने के लिए हरिजन से बहुत अटैक किए जा रहे हैं, आप एक सेल बनाइए, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कीजिए, इनको सरकारी नौकरी में भरिए, पूरा आरक्षण पूरा कीजिए। और राहुल जी को मैंने वो चिट्ठी दिया था, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो। नहीं, इसके लिए शुक्रिया नहीं बोलेंगे, नहीं। पट्टे पे यहाँ दुकानें खुल रही थी, हम तो ये कह रहे हैं, हम तो अभी मिलेंगे राहुल जी से, कहेंगे कि कुछ नहीं, इंदिरा जी ने जो किया था वही वापस ले आओ, हो गया काम खत्म। हम नहीं सरकार बना सकते हैं भाई, दलित सरकार नहीं बना सकता है। दलित का नेतृत्व ने पिछड़ा नहीं स्वीकार करेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा। ये तथ्य है, इसको स्वीकार करिए। जो एस्टैब्लिश फोर्सेस है उसमें से सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ हमें रहना है, उनको मजबूत करना है और अपने डिमांड्स रखने हैं। प्रधानमंत्री नहीं बनाया, ये नहीं बनाया है, तो बन लो ना अपने से, काहे नहीं बनते? कुछ इतिहास पता है? जगजीवन राम को धोखा दे दिया। जगजीवन बाबू का जितना योगदान है आपके जीवन में ना इंदिरा जी का, शर्म करिए। उनकी जयंती तक नहीं मनाते हैं आप, उनको याद तक नहीं करते हैं आप। पकड़ पकड़ के नौकरी मिल रहा था, पकड़ पकड़ के। नहीं पढ़ा, चलो माली लगो परमानेंट। तो जगजीवन राम भी चमचा हो गए, इंदिरा गांधी मनुवादी हो गई, तो आपका हो गया दिमाग खराब। अब आपको कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। जिस क्लास के प्रति लोगों में थोड़ी बहुत सहानुभूति भी थी, नहीं अरे बेचारा बहुत दमन हुआ है हजारों साल, चलो थोड़ा मदद कर देते हैं इसकी, सबको गाली दे दे के आप लोगों ने सबको शत्रु बना दिया। अब आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपकी वोट की कोई कीमत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? बेलची कांड हुआ था तो इंदिरा गांधी हाथी में बैठ के गई थी। अब रोज कांड हो रहा है, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में रोज आ रहा है, कोई जा रहा है आपके पास? हुक्मरान बनेंगे ना? दिमाग ठीक कीजिए, अपने मिनिमम डिमांड्स पे आइए, जो पुराने दिन थे वही वापस लाइए। हमारे बच्चों को शिक्षा फ्री का मिले। अभी लोग चला रहा था, कौन मैंने किसका धोखा दे दिया,
कौन मैंने गद्दारी कर दी, क्या कर दी, क्या क्या चला रहा था वीडियो सब, हरिजन दर्जन। तो हम बोले हाँ भाई, हम तो मजदूर का पोता हैं, बाप मेरे छोटे से क्लर्क थे, तुम तो नवाब के घर में पैदा हुए हो, बहन जी बैठती हैं तो बगल में तुम्हारा सिंहासन लगता है ना? नहीं, चिराग पासवान अपने मर्सिडीज में तुमको बैठा के चलता है, मांझी जी तुमको माथा पे लेके घूमते हैं, नहीं? ये सब टर्म सब देखिए जरा, अपना खर्चा चलाने के लिए चंदा मांग रहा होगा। हमारे यहाँ 10 लोग रोज परमानेंट खाना खाते हैं, ये सबको पता है। हम दरिजन हो गए, हम दरी बिछा रहे हैं। अच्छा है, हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता को दरी बिछाना चाहिए। तुम नवाब हो, तुम तो एकदम बहन जी के बगल में सिंहासन बैठता है, और जब आप जाते हो स्टेज पे तो बहन जी उठ के नमस्ते कर दिया। अरे पागलो, चौखट पे जाके माथा झुका के खाली फोटो खिंचा के दिखाओ, 10-20 हज़ार रुपया इनाम देंगे, जाओ। बोले नहीं, और कुछ है? बोले गद्दारी किए है। तुम क्या गद्दारी किया बे? तेरा खाना खाया तुम्हारे, तो पैसा लिया तुमसे, तुम्हारी पार्टी में थे, तुम बीजेपी के साथ है अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसी का पालकी ढो रहा है, और मैं उसके खिलाफ हूं। जितना ही दलित संगठन सब है भाई, तीसरा टर्म बीजेपी पावर में ना, तो हल्ला बोल तो सरकार पे होता है ना, इसमें नहीं बोलेगा। अब देख लेना, आरएसएस बीजेपी नहीं बोलेगा, कांग्रेस ने खराब कर दिया, ये कर दिया। अरे वो तो पावर में भी नहीं है। तेरे बच्चों को मिला 40,000 का वजीफा एमफिल पीएचडी करने के लिए, शर्म कर। अब कहां मिल रहा है पता करो जरा। फिर पागल सब, ये पागल समाज को ठीक करना है मुझे। मेरे कहने पे रामलीला ग्राउंड जिस दिन भर दोगे, सरकार झुका देंगे, लेकिन आप नहीं, हम राजा बनेंगे, एमपी बनेंगे। वाह, एमपी बनेंगे। अरे हमें कुछ ना बनना है, अब बनना होगा तो आपके रोके रुकेंगे भी नहीं, ये भी तय है। आपके कहने से मैं हिंदू कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा हूं, और उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम अगर पॉलिटिक्स भी करते हैं तो अपने लिए कभी कोई डिमांड की कोई बता दे कि रतनलाल अपने लिए मांगने गया है कहीं कि मुझे दीजिए, नहीं। हम हर समय समाज के लिए, लोकसभा चुनाव के पहले भी राहुल गांधी से मिले थे, दलित इमेंसिपेशन मैनिफेस्टो 7 पॉइंट दिया था, और मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, पेज नंबर 26 में डला हुआ है। खाली एजुकेशन, वजीफा, स्कॉलरशिप, विदेश पढ़ाई, हम किसी से कोई मांगेंगे नहीं, तो छीन रहा है, कुटाई कर रहा है, अलग से हो रहा है ना। आईएएस लोग डर के मारे नहीं बोल रहा आजकल, मैं जानता हूं। तो खराब लगा होगा ना मेरी बात, तो खराब लगने के लिए ही बोले हैं। मीठी टिकिया नहीं देते, मीठी मीठी गुदगुदी वाला भाषण नहीं करते हम, सॉरी। एक भी नेशनल एजेंडा, एक आदमी को सीएम बनाना हमारा मकसद नहीं, एक आदमी को पीएम बनाना मकसद नहीं है। दलित एजेंडा क्या होगा ये हमारा मकसद है। ओबीसी के साथी बैठे हुए हैं, एक बात ईमानदारी से मुझे बता दीजिए, अर्जुन सिंह का बर्थडे मनाते हैं? नहीं मनाते ना। तो इतना एहसान फरामोश समाज है। वो व्यक्ति अपने पॉलिटिकल करियर दांव पे लगाकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको रिजर्वेशन दिया, शुक्रिया बोला आपने, शुक्रिया, थैंक यू अर्जुन जी। मैं मिलता था उनसे, मैं और सूरज यादव, जब एचआरडी मिनिस्टर थे यूपीए 1 में। वीपी सिंह, अर्जुन सिंह को तो लेके आपको माथा पे घूमना चाहिए था, आप नहीं करते। बताइए, सब जगजीवन राम को भी गाली दे रहा है। अरे उस समय जो नौकरी करते थे उनसे जाकर पूछिए, सबको गाली दे रहे हैं कि हम खुद सरकार बनाएंगे। अरे मुखिया का चुनाव ना जीत सकते यार, कहाँ तुम कौन दुनिया में, अनरियलिस्टिक दुनिया में। ट्राइबल तब भी कुछ स्टेट में पावरफुल है, पॉपुलेशन है। दलित तो स्कैटर है ना, हर गांव में एक दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण टोला होता है दलितों का, हर गांव में। कोई ऐसा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी
कोई विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा बताओ जिसमें सिर्फ दलित अपने वोट से एमएलए और एमपी जितवा ले, बताइए मुझे। इसीलिए बाबा साहब ने 1942 में पृथक बस्तियों की मांग की थी, सेपरेट विलेजेस फॉर दलित्स। बाबा साहब ने कहा था हमें गवर्निंग कम्युनिटी बनाना है, हमें दीवारों पर लिख लो हम देश का राजा बनेंगे, तो राजा बन के करोगे क्या? 15% पॉपुलेशन कैसे राजा बन सकता है? इतना डाइवर्सिटी है देश में, दलितों के कई कई तरह की पार्टियां हैं। दीवारों पे, तो दीवार पे दिख के रोज सपना देकर सो जाना, हम देने वाला बनेंगे। क्या दोगे भैया? कुछ नहीं। व्यापार नहीं, विद्या नहीं, शस्त्र नहीं, शास्त्र नहीं, क्या है देने के लिए? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर अब एयरपोर्ट जाना है। नहीं है।